Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Divya Kansara. Welcome you all in the English class. So students, today's topic is Unit 2 poem I am lucky exercise. So यूनिट 2 की जो हमारी पोइम है आई एम लकी, उसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. हमने पोइम का एक्सप्लेनेशन देख लिया था लास्ट वीडियो में. आज हम उसकी पोइम की एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो रीडिंग इज़ फन. जो फर्स्ट आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले हम वो कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट आपकी जो हेडिंग है रीडिंग इज़ फन. ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपको ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करने हैं. यहाँ पे एनिमल्स के नेम्स गिवन हैं और उनके एक्शंस आप लोगों को लिखने हैं. ठीक है, जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे आपको हमें कंप्लीट करना है. ठीक है, फर्स्ट आपका है ए बटरफ्लाई. ओके स्टूडेंट्स, सो बटरफ्लाई का क्या एक्शन होता है? बटरफ्लाई क्या कर सकती है? कैन फ्लाई. यस, बटरफ्लाई कैन फ्लाई. नाउ ए मैना. अब जो मैना है वो क्या कर सकती है? जो बर्ड थी मैना, हमने पोएम के अंदर देखा था, वो क्या कर सकती है? सिंग, गा सकती है. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी एन कैन, SING, सिंग, कैन सिंग. ठीक है, अब यहाँ आपका फिर ब्लैंक है. कैन रीगल. रीगल और गीगल कौन कर रहा था पोइम में? फिश. यस, तो अब यहाँ पे आ जाएगा अ फिश. एन एलिफेंट. एलिफेंट क्या करता है? राइज हिज ट्रंक. कैन रेज हिज ट्रंक. वो अपनी सूंड को ऊपर घुमा सकता है, उठा सकता है, उसके लिए थैंकफुल था. ओके, हॉप. हॉप कौन सा एनिमल कर सकता है? कैंगरू. यस, सो आ जाएगा आपका KANGAROO. ठीक है, अ कैंगरू. लास्ट यू. अब आप लोग क्या कर सकते हैं? कैन रीड. हम रीड कर सकते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईट, मैं खा सकता हूँ अपने आप. आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, सो कैन रीड, READ, रीड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक. अब आपके है लेट्स टॉक. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग. अब जो अब आप लोग अब आप लोग सोचिए कि जो बटरफ्लाई थी, जो तितलियाँ थी, लाइक इट्स विंग्स, क्या उनको अपने विंग्स अच्छे लगते हैं? बटरफ्लाई को अपने विंग्स अच्छे लगते होंगे क्या? यस, वो खुश होती होगी ना कि उसके पास कितने कलरफुल विंग्स है, कितने अच्छे मीन्स कितने अच्छे कलर्स की विंग्स है और वो फ्लाई कर सकती है, उसके लिए थैंकफुल होती. ओके, आई थिंक बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग. आई थिंक आंसर क्या होगा कि मुझे लगता है कि बटरफ्लाई को उसके विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज, क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं उसके विंग्स. एंड शी कैन फ्लाई विद दिस विंग, और उसकी अपने पंखों की मदद से वो कहीं पे भी उड़ सकती थी. ठीक है, सो इसका आंसर हो गया, आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड शी कैन फ्लाई विथ दिस विंग्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन मैना डू. मैना क्या कर सकती थी? मैना कैन सिंग. यस, सो आंसर हो जाएगा द मैना कैन सिंग, SING, सिंग. क्वेश्चन 3, व्हाट कैन यू डू. अब लोग क्या कर सकते हो? सिंग और पेंट और राइट और भी कुछ एक्सेट्रा. सो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो हमें यहाँ लिखना है. सो आंसर हो जाएगा आई कैन सिंग, हम लोग गा सकते हैं. पेंट, हम पेंट कर सकते हैं. एंड आल्सो राइट, और हम लिख भी सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट,
डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या आप लोगों को लगता है, आप लोग सोचिए कि जो फिश है, जो मछली है, उसको क्या वो हैप्पी है क्योंकि उसको पानी में रहना पड़ता है? क्या वो उस चीज़ से हैप्पी है? यस, सो हो जाएगा यस, आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, आप सबको पता है, वो पानी के अंदर ही रह सकती है। सो वो पानी के अंदर रहेगी तो खुश रहेगी ना कि हाँ मैं पानी में हूँ। अगर वो बाहर निकाल देगी तो वो मर जाती है। तो फिश को वहाँ पे पानी में ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या कि यस, आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन अ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू? अब यहाँ पे पूछ रहा है आपके साथ ऐसी लकी थिंग्स क्या हुए हैं, वो आप लोग बताइए। राइट एटलीस्ट 2 इंसिडेंट, और आपको 2 इंसिडेंट लिखना है। अब बच्चों, हम लोग क्यों लकी हैं या आप लोग क्यों लकी हो, क्यों लकी है हम लोग, वो कोई भी 2 बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सो एक लिखते हैं फर्स्ट, आई कैन रीड, और सेकंड हम लिखेंगे आई कैन ईट। सो यहाँ पे हमें 2 इंसिडेंट ही लिखने थे तो हमने 2 लिख लिए। फर्स्ट, आई कैन रीड, हम सब जने पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप उसके लिए थैंकफुल होते क्या? नहीं, हमें पढ़ना भी आता है, अच्छे से लिखना भी आता है। सो उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि हमें पढ़ना लिखना आता है। सो आई कैन रीड, मैं रीड कर सकता हूँ। सेकेंड हो गया आई कैन ईट, और हम लोग अपना आप खा सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं ना अपना। सो आई कैन ईट, उसके लिए हम थैंकफुल हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैम आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने देखा आई कैन रीड, आई कैन ईट, आई कैन प्ले, आई कैन वॉक और जंप, मैं वॉक भी कर सकता हूँ, जंप भी कर सकता हूँ, खेल भी सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख भी सकता हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप भी कर सकता हूँ। ओके, सो ऐसे हमने 2 इंसिडेंट्स यहाँ पे लिख लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स राइट एन एक्ट। अब यार लिखा है लिखना, एक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द हिंट बॉक्स वर्ड्स गिवन इन द बिलो। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमें वहाँ पे लिखने हैं। सो फर्स्ट है, इफ़ आई वर ए कैंगरू, अगर मैं कैंगरू होता, आई वुड, मैं क्या करता? हॉप। कैंगरू क्या करता है? जंप करता है, कूदता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉप। अगर मैं कैंगरू होता तो मैं क्या करता? हॉप। इफ़ आई वर ए टाइगर, और अगर मैं टाइगर होता तो क्या करता? रॉर, रॉर करता। इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं फिश होता तो मैं क्या करता? स्विम। फिश क्या करती है? स्विम करती है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, FLY, फ्लाई, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमने हॉप फिल किया, HOP, हॉप, कूदना। सेकंड में हमने रोहर, रोहर मीन्स आपने देखा होगा जो शेर गुर्राता है, जो आवाज़ में चिल्लाता है, उसको हम बोलते हैं रोहर इंग्लिश में। अगर फिश होता है तो स्विम, स्विम क्या होता है? तैरना। लास्ट FLY, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, add full to make to the words given in the box and complete the sentence। अब जो हमारे पास ये बॉक्स में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा HELP, हेल्प, मदद करना। COLOUR, कलर। PLAY, प्ले, खेलना। CARE, केयर, केयर मीन्स ध्यान से, ठीक है। सो इन वर्ड्स के आगे हमें FUL, फुल ऐड करना है, और नीचे जो सेंटेंस के अंदर है जहाँ पे वो वर्ड आ रहा है उसके आगे हमें फुल लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू मस्ट बी टू योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड की क्या करते हो? हेल्प करते हो। तो हेल्प के आगे हमें क्या लिखना है? FUL, फुल, तो क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। तो यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड, आपको हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, आपको हेल्पफुल होना चाहिए। ओके, तो हेल्प के आगे हमने फुल लगाया तो क्या हो गया? हेल्पफुल। सेकंड पॉइंट है,
मेक ए डैश ड्राइंग। अब ड्राइंग कैसे करते हैं हम, कलर, तो क्या हो गया, कलर के आगे हमने क्या लिखा, फुल, कलरफुल। मेक ए कलरफुल ड्राइंग, एकदम रंग बिरंगी ड्राइंग कीजिए। पॉइंट नंबर 3, द पपी इज सो प्ले, पपी क्या करता है, खेलता है, प्लेफुल। अब जो पपी है सो प्लेफुल, पपी को जो है खेलना बहुत पसंद होता है, वो बहुत प्लेफुल है। पॉइंट नंबर 4, बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ना, एकदम ध्यान रख के करनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, केयरफुल। बी केयरफुल, केयरफुल रहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस करते समय रोड पे केयरफुल रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट। ओके, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। अब आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, उसमें से आपको सिर्फ 5 लिखना है, बट स्टार्ट कहाँ से होंगे वो सेंटेंसेस, आई कैन से स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई कैन रीड, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन रन, मैं रनिंग कर सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। यस, ये कर सकते हैं ना आप सब जने। ओके, नाउ और भी मैंने कुछ ऐड किया है, आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, मैं जो है आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता हूँ, बट मैं भाग सकता हूँ, आई कैन रन। आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक, क्रॉल होता है रेंगना, ठीक है। आई कैन नॉट क्रॉल, मैं रेंग नहीं सकता, बट मैं चल सकता हूँ, बट आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट चिप, चिप क्या होता है, चीटी जैसे करती है ना, ची 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 ची, बट आई कैन सिंग, मैं वैसे तो नहीं कर सकता पर मैं गा सकता हूँ। ओके, इसमें से स्टूडेंट्स आपको सिर्फ कोई भी, आपको जो 5 सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं सिर्फ वही आपको लिखने हैं। ओके, you can write I can read, I can play, I can run, I can write, I can eat, I cannot fly but I can run, I cannot crawl but I can walk, I cannot ship but I can sing. Understood? Okay, now next question. यहाँ तक आपकी जो बुक के जो अंदर जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। नाउ वी विल डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट आपका है टिक द करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट इज योर, हाउ कैन आई बी थैंकफुल इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई। अगर आप लोग बटरफ्लाई होते तो आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल होते, किस चीज़ के लिए आप गॉड को थैंक यू बोलते। फॉर माई लेग्स, अपने पाँव के लिए। फॉर माई विंग्स, अपने पंखों के लिए। किस लिए थैंकफुल होते हैं आप लोग? फॉर माई विंग्स, फॉर माई विंग्स। बटरफ्लाई होते तो किस लिए थैंकफुल बोलते हैं हम? हमारे पंख के लिए। सेकेंड, वॉट कैन ए मैना डू। मैना क्या कर सकती थी? सिंग या स्विम, गाना गा सकती थी या तैर सकती थी। क्या करती है मैना? सिंग करती है। पॉइंट नंबर 3, आई कैन डैश एंड डैश विद ग्ली। ग्ली कौन कर रहा था? हैप्पीनेस के साथ कौन था? रन या फ्लाई और रिगल और गिगल? रिगल और गिगल। आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। पॉइंट नंबर 4, हाउ कैन आई बी थैंकफुल इफ आई वॉज एन एलिफेंट। अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता? फॉर माई स्वीट वॉइस, मेरी अच्छी सुरीली आवाज़ के लिए, या फॉर माई ट्रंक, या मेरी सूंड के लिए। किस लिए थैंकफुल होते हैं हम? पॉइंट नंबर बी, फॉर माई ट्रंक, हमारी सूंड के लिए थैंकफुल होते। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट द वर्ड। अब हमें वर्ड कंप्लीट करना है। कौन कौन से लगेंगे? KAN GAROO। सो यहाँ पे कैंगरू की स्पेलिंग लिखी है, तो कैंगरू की स्पेलिंग क्या होती है? KAN
NARO, तो क्या क्या आ रहा है NAO, NN नहीं आ रहा है, नहीं, NAO आ रहा है, यस, तो पॉइंट नंबर बी हमारा सही है। पॉइंट नंबर 6, आइडेंटिफाई द क्रिएचर। ये कौन सा क्रिएचर है? इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टोपस बोलते हैं या स्टारफिश बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्टोपस, यस, तो हमारा पॉइंट नंबर ए सही है। पॉइंट नंबर 7, कैंगरू कैन। कैंगरू क्या करता है? फ्लाई, उड़ता है, या हॉप? हॉप करता है। क्या करता है कैंगरू? हॉप, यस। पॉइंट नंबर 8, आई कैन नॉट बट आई कैन डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों लगा के देखते हैं वर्ड्स। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ, बट आई कैन फ्लाई, बट मैं उड़ सकता हूँ। आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता पर रन कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको चलना ही नहीं आएगा तो रनिंग कर सकते हो क्या? नहीं। सो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर ए सही है कि आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ पर मैं उड़ सकता हूँ। कौन करता है ऐसा? बर्ड। बर्ड तैर नहीं सकती है बट वो क्या कर सकती है? फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। सो पॉइंट नंबर ए हमारा सही है, आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन फ्लाई, FLY, फ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब आपके फिल द ब्लैंक करनी है, जो करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में से वो हमें लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, सो पहले वर्ड्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रंक, सूंड, विंग्स, पंख, पाउच, जो कैंगरू के आगे पाउच होती है वो, गिल्स, हैप्पीनेस। ए बटरफ्लाई फ्लाइज विथ इट। बटरफ्लाई किस चीज़ से फ्लाई करती है? अपने विंग्स के साथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे विंग्स, WINGS, विंग्स। ए बटरफ्लाई फ्लाइज विथ इट्स विंग्स। पॉइंट नंबर 2, ए फिश ब्रेथ इन वाटर विथ इट्स। अब जो फिश है वो जो सांस लेती है किससे लेती है? गिल्स। उसकी जो गिल्स होते हैं उससे वो ब्रेथ करती है। पॉइंट नंबर 3, एन एलिफेंट इट विथ इट्स। अब जो हाथी होता है वो किससे? क्या उसके हैंड होते हैं उससे वो ईट करता है? नहीं। किससे वो ईट करता है? अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से वो ईट करता है। एक कैंगरू कीप इट्स बेबी इन। कैंगरू अपने बेबी को कहाँ रखता है? अपने पाउच में। आप लोगों ने देखा हो कैंगरू के आगे क्या होता है? उसके आगे पाउच। उसके अंदर वो अपने बेबी को वहाँ पे कैरी करता है और वहाँ पे वो रखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम आई एम लकी। अब आपकी जो पोएम हमने जो पढ़ी थी आई एम लकी वाली पोएम, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे वो सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ द पोइट वॉज ए बटरफ्लाई। जो पोइट है वो बटरफ्लाई होती ही वुड बी थैंकफुल फॉर। वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल होती? बटरफ्लाई होते तो किस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं हम? फॉर द विंग्स। फॉर विंग्स, पंख के लिए हम थैंकफुल होते। 2, इफ़ द पोइट वॉज ए मैना। अगर पोइट मैना होती ही वुड बी थैंकफुल फॉर। वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल होती? मैना क्या कर सकती है? फॉर सिंग। सो if the poet was मैना he would be thankful for sing, के वो गा सकती है। if the poet was a fish, अगर पोइट फिश होती he would be thankful for, वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल होती? कि वो स्विम कर सकती है। ओके, या रिगल और गीगल भी लिख सकते हैं, रिगल और गीगल विथ गिली। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ़ द पोइट वॉज एन एलिफेंट ही वुड बी थैंकफुल फॉर। अगर पोइट एलिफेंट होता तो किस चीज़ के लिए थैंकफुल करता? किस लिए थैंक यू बोलता? एलिफेंट होता तो ट्रंक के लिए। किस लिए?
ट्रंक, उसकी जो सूंड है उसके लिए वो थैंकफुल होता। ट्रंक। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इफ़ द पोइट वॉज ए कैंगरू ही वुड बी थैंकफुल फॉर। अगर पोइट कैंगरू होता तो किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता? वो बोलता थैंक यू फॉर हॉप, कि वो इतने अच्छे से हॉप कर सकता है, उसके लिए वो थैंकफुल होता। ओके, इफ़ द पोइट वॉज एन ऑक्टोपस, अगर पोइट ऑक्टोपस होता ही वुड बी थैंकफुल फॉर, वो किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता? ऑक्टोपस होता तो फॉर 8 आर्म्स, उसकी 8 आर्म्स होती है, उसके लिए वो थैंकफुल होता। ARMS, आर्म्स। ओके, सो यहाँ तक हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब आपका हु एम आई वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पहचानना है कौन है। आई एम द किंग ऑफ द जंगल। ओके, जंगल का किंग कौन होता है? किसकी पिक्चर दी हुई है ये? हु इज दिस? यस, लॉयन। सो आई एम द किंग ऑफ द जंगल कौन होता है? लॉयन। पॉइंट नंबर 2, यू कैन राइड मी, आई डू नॉट ड्रिंक ऑफन, आई लिव इन द डेजर्ट, आई हैव ए हम्प। अब देखो यह लिखा है यू कैन राइड मी, तुम मुझे चला सकते हो। आई डू नॉट ड्रिंक ऑफन, मैं ज़्यादा पानी नहीं पीता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कैमल सिर्फ एक बार पानी पीता है, वो काफ़ी दिनों के लिए रह सकता है बिना पानी के भी, वो ज़्यादा पानी भी नहीं पीता है। आई लिव इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के अंदर रहता है। आई हैव ए हम्प, ये जो है इसकी हम्प है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं। ये कौन सा एनिमल है? कैमल। यस, सो CAMEL, कैमल। पॉइंट नंबर 3, आई हैव 8 आर्म्स, मेरे 8 हाथ होते हैं। आई हैव ए सॉफ्ट बॉडी, जो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम है। आई कैन चेंज कलर, और मैं अपना कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कौन हूँ? सिर्फ आपको 8 आर्म्स से समझ आना चाहिए। 8 हाथ सिर्फ एक ही एनिमल के होते हैं, वो कौन सा है? ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस, OCTO, OCTOPUS, पस, ऑक्टोपस। नाउ नेक्स्ट, आई हैव 4 legs, मेरे 4 पाँव हैं। आई लिव इन द फार्म, मैं फार्म में रहती हूँ। आई ब्लेट, आई गिव मिल्क, और मैं मिल्क देती हूँ। कौन सा एनिमल है वो? यस, गॉट, GOAT, गॉट। आई ईट ग्रास, पॉइंट नंबर 5, आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूँ। आई लिव इन अफ्रीका, मैं कहाँ रहता हूँ? अफ्रीका में रहता हूँ। आई एम ब्लैक एंड वाइट, मैं जो हूँ ब्लैक एंड वाइट कलर में हूँ। आई लुक लाइक अ हॉर्स, और मैं हॉर्स जैसा दिखता हूँ। मैं कौन हूँ? कौन है कोई? कौन सा एनिमल है वो? ज़ेब्रा। यस, ZEBRA, ज़ेब्रा। नाउ पॉइंट नंबर 6, आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ, कूद सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, मैं ट्री के ऊपर क्लाइंब कर सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। आई लाइक बनानास, और मुझे केले खाना बहुत अच्छा लगता है। वो कौन सा एनिमल है? मंकी। यस, MONKEY, मंकी। सो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft,
dance, music, self defense, and many more.